सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। तो कल की कथा में हमने सुना था कि तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस का उपमा एक सरोवर से करी है, जिसमें उन्होंने लास्ट में समझाया था पुलक वाटिका बागवन सुख सुविहंग विहारो माली सुमन सनीह जल सींचत लोचन चारो। कि कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है, और माली सुमन सनीह जल निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। और फिर आज चौपाई के जरिए समझा रहे हैं। जे गावैया चरित सवारे तेया ताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, जे गावई यह चरित्र संहारे ते यही ताल चतुर रखवारे, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। कौन? जो इस रामचरितमानस को सावधानी से गाते हैं, वही इस जो अभी कल परसों से एक काल्पनिक सरोवर बना के तुलसीदास जी दिखा रहे हैं, तो जो इस कथा को प्यार से सावधानी से गाते हैं वही इस सरोवर के रखवाले हैं। और सदा सुनई सादर नर नारी, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं ते सुरवर मानस अधिक सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। और फिर आगे समझाती हैं। अतिखल जे विषयी बग कागा यही सर निकट न जाए अभागा सबक भेद से वार समाना इहान विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कोए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, और यहाँ इस मानसरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी कथा नहीं है जो आपको ज्यादा रोमांचित करे या विषय विकारों से लिप्त हो, इसलिए यहाँ पे दुनियादारी से निर्लिप्त लोगों का मन नहीं लगता। जो लिप्त हैं दुनियादारी में, जो फंसे हुए हैं माया में, उनको इस राम कथा में मन नहीं लगता। ये सबसे बड़ी पहचान है। जिस व्यक्ति का राम कथा में मन लग रहा है, ये पहचान है कि प्रभु की उस पर सीधी कृपा हो रही है, अन्यथा प्रभु के कृपा के बिना कोई इस कथा का एक शब्द भी नहीं सुन सकता। और फिर आगे समझाती हैं तुलसीदास जी कि ते कारण आवत हारे कामी काक वलाक विचारे आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कोय और बगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। और आवत यही सर अति कठिनाई, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। राम कृपा बिनु आए न जाई, प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। और फिर आगे समझाती हैं
कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके वचन व्यागरे व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो कठिन कुसंग कुपंत कराला, जो घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। और कुसंगियों के वचन कैसे हैं? जैसे कि वाघ, सिंह और सांप के वचन हैं। और घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। हर कोई नहीं सुन सकता इस राम कथा को, हर कोई नहीं आ सकता, बड़ी बाधाएं आती हैं राम कथा में। फिर आगे समझाते हैं, बनबाओ विषम मोह मद माना, नहीं को तार्क भयंकर नाना। मोह मद मान ही बहुत से बीहड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। किसी की भी कथा में कुतर्क नहीं करना चाहिए। तर्क करो, तर्क करके आप सवाल उठाओ, प्रश्न पूछो कि यह कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। और फिर दोहा के जरिए समझा रहे हैं तुलसीदास जी, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमते, जिनैन प्रिय रघुनाथ, जिनैन प्रिय रघुनाथ। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर विहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। तिनको मानस अगम अते, उनके लिए तो यह मानस बहुत ज्यादा ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको प्रकट नहीं कर सकता। और फिर आगे समझाती हैं, जो करे कष्ट जाए पुण्य कोई, जाता नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाए विषम उर लागा, गयो न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, वैसे तो जाएगा ही नहीं राम कथा में, और अगर ज्यादा ही कष्ट उठाकर कोई अपना काम बिगाड़ कर यदि वो कथा में पहुंच भी जाए तो वहां आते ही उसे निंदा रूपी जूड़ी आ जाती है। कथा में जाते ही नींद आने लगती है, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता, उस मानस सरोवर में डुबकी नहीं लगा पाता। और फिर समझा रहे हैं, कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना, जो बहोरी कोई पूछन आवा, सरनिंदा करताई बुझावा। उसी से कि कर न जाए सर मंजन पाना, उससे उन्हें जाड़ा लगने लगता है। पहली बात तो वो कथा में जाएंगे नहीं, और
50 तरीके के कष्ट उठाकर यदि वो कथा में पहुंच गए तो वहां जाते ही उन्हें नींद आने लगेगी और हृदय में इतना भयंकर सर्दी लगने लगेगी कि वह उस सरोवर में स्नान करके नहीं आएंगे। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता और फिर आवई समेत तो अभिमाना, और एक तो स्नान करके नहीं आए, उस कथा में पूरी तरह डूबे नहीं, और दूसरा जब वहां से वापस आए तो इतना घमंड इतना अभिमान लेके आए कि जो बहोरे कोई पूछे आवा, फिर यदि कोई उनसे हाल पूछे तो वो क्या कहते हैं, सर निंदा करताए बुझावा, अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाते हैं। और फिर आगे समझाते हैं, सकल विघ्न व्यापाय नयते राम सो कृपा विलोकाय जेई, सोई सादर सरमांजनो करई, महाघोर त्रेताप नजरई। तो ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। और सोई सादर कर मंजन करही, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रैताप नजरही, और महान भयंकर त्रैताप से, कौन से ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। फिर आगे समझा रहे हैं, तेन यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। तो ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। और जो नहाए जहाँ यह ईश्वर भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहेगा, सो सत्संग करे नहीं लाई, तो वह मन लगाकर सत्संग करे। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। और फिर आगे समझाते हैं, असमान मानस चख चाई, भाई कभी बोध बिमल बगाई, भयऊ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। और आगे समझाते हैं, चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह चलेगी और राम बिमल जल जस भरिता सो, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम क्या है, सरयू। और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया कि भयऊ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। हृदय में आनंद और प्रेम भराया और प्रेम का आनंद उमड़ पड़ा। कब? जब हमने श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान किया। और फिर आगे समझाते हैं,
चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रन तरु मूल निकंदिनी। कि वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है और सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इससे दो सुंदर किनारे हैं। लोकमत और वेदमत इस नदी के दो सुंदर किनारे हैं। और नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के कलिमल तृण तरु मूल निकंदन, कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देती है। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दो कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, सकल सुमंगल मूल, मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दो कूल, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। संत समा अनुपम अबद, सकल सुमंगल मूल, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। तो आइए अब कथा को विश्राम देते हैं। सभी देवताओं को विदा करके जयकारा बोले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।